बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ अक्सा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद अक्सा स्क्रीन। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हलाल कुशादा और आसान रिज़्क़ अता फरमाए, आमीन। जी व्यूअर्स, आज की रेसिपी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी, दिल का चैन चुरा लेगी जब तक आप ना खाएंगे ग्रिल फिश। बहुत ही मजेदार और कमाल की रेसिपी बनती है। आपने फिश पकौड़ा खाया होगा, फ्राई फिश खाई होगी, कोई फिश करी बनाता है, कोई फिश सूप बनाता है, कोई फिश की ग्रेवी बना के खाना पसंद करता है। सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन व्यूअर्स आ जिहड़ा तरीका है ना फिश ग्रिल करने दा, छड्डी गल्लां तो सब नूं पिछे छड्ड दिंदा है। आय हाय 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 हाय, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इंज वेखना है जिवें लुमड़ी कां दे पनीर दे टुकड़े नूं वेखदी हुंदी है। समझ गए ना तुसीं? जी व्यूअर्स, तो चलते हैं अपनी यम्मी सी ग्रिल फिश की रेसिपी की तरफ। ये मैंने काला रोहू फिश ली है, इसको मैंने अच्छी तरह से बाजार से कटवा लिया था। ये मैंने कट इसके खुद लगा लिए हैं। आप भी कोई भी नॉर्मल चाकू ले और उससे कट लगा ले, बिल्कुल ही इजीली लग जाते हैं। ये कट हमने इसलिए लगाए हैं ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह से चला जाए और ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। ये आप देख ले, दोनों तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से नला तला के साफ सुथरा कर लिया था। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए जो मसाले यूज होंगे उसमें हम फिश मसाला भी यूज करेंगे। ये हमने एक बाउल लिया, साफ सुथरा चमकदार अपना शाइनिंग बाउल, और उसमें हमने पूरा डोल दिया मछली मसाले का पैकेट। ये देखें, इसमें हम हल्दी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो फिश मसाला होता है उसमें उन्होंने ऑलरेडी ही हल्दी ऐड की होती है। ये आपने देखा होगा इसका कितना येलो येलो कलर है। 2 टेबलस्पून हमने रेड मिर्च सूट दिए और 1 टेबलस्पून हमने डाला सॉल्ट। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और साथ ही 1 टेबलस्पून हमने अजवाइन सूट दी, 4 टेबलस्पून फूड कलर ऐड किया है। और अब हम इसमें 4 से 5 टेबलस्पून इसमें हम दही ऐड करेंगे, योगर्ट ऐड करेंगे। ये हमने इसमें सूट दिए 5 टेबलस्पून योगर्ट के। अब हम इसमें तकरीबन 8 से 10 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस है वो हमने ऐड करना है। ये हमने एक गिलास में निकाल के रखा था, इसलिए हमने इसको डोल दिया लेमन जूस को इंज करके। अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कर दिए और इन्हें कर देना है हमने चंगी तरह से मिक्स। आप भी इंज दा चम्मच फड़ो और इन्हें घुमा घुमा के चंगी तरह मिक्स कर दो। ये देख ले व्यूअर्स, हमने मसाला मिक्स करके अच्छी तरह से अपने फिश को निकाल लिया है। हमने इसको हाथों से अच्छी तरह से इसके अंदर मसाला लगाया है। यहाँ भी इसको अच्छी तरह से मसाला लगा दे और इसको मैरिनेशन के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दे। ये हमारे तकरीबन 6 से 8 घंटे हो गए हैं इसको मैरिनेट किए हुए। हमने इसको परात में डाल के फ्रिज में रख दिया था। फ्रीज नहीं करना, हमने इसको नीचे वाले खाने में रखा था क्योंकि ज्यादा ठंडा हो गया इसका ओरिजिनल सा इसका मजेदार वाला टेस्ट नहीं आता। इसमें बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है और ये सही तरह से मैरिनेट नहीं होती। ये देखिए, अब ये तकरीबन 6 से 8 घंटे हो गए हैं, इसकी मैरिनेशन बहुत ही अच्छी तरह से हो गई है। और अब हम इसको करेंगे ग्रिल। ये देखिए हमारी पट्टी तैयार है। व्यूअर्स, कोले आप देख लें, आपने भी इतनी ही आग रखनी है, इतने ही कोले रखने हैं। इससे ज्यादा आग भट्टी में आग होगी तो आपकी फिश जल जाएगी। ये बहुत ही मीडियम सी हीट पे ग्रिल होती है। आप देखो इसे खोली अपनी ग्रिल। आपने भी इस तरह की ग्रिल लेनी है। अगर आप सलाखे यूज करेंगे तो उससे फिश अच्छी नहीं रहती, बल्कि आप जब सराखे फ्रिज दे विच चबो के उसको आप करेंगे रोस्ट तो वो सारी बेचारी टूट जाएगी। इसलिए आपने इसी तरह की ग्रिल यूज करनी है, इहदे विच ही फिश ज्यादा स्वाद बनती है। व्यूअर्स, ये हमने ऑयल लिया है, आप चाहें तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप घी को अच्छी तरह से पहले मेल्ट कर लें फिर यूज करें। ये हमने होममेड ब्रश बनाया, एक लकड़ी ली दो लपेट लपेट के उत्ते धागा बन के इसे बना लिया ब्रश। इससे हम ग्रीस करेंगे। और ये देखिए हमने इसको डुबोया ऑयल में और इससे अच्छी तरह से अपनी ग्रिल को ग्रीस कर लेना है। हमने चारों तरफ से इसको ऑयल लगा के इसको दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह से हमने ग्रीस कर देना है ऑयल से। और ये रखी हमने फिश और इसको कर देना है हमने ऐसे बंद और इसको रख देना है हमने अपने कोलों पे। ये देख ले, ध्यान से देख ले व्यूअर्स, ये देखिए हमारे कितने मजे की हमारी गिट्टी सुलग रही है। अब हमने इस पे रख देना है अपने फिश को। देखना व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट तक हमने इसको ऐसे ही रखना है। 4 से 5 मिनट आपने इसको ऐसे ही रखना है। अगर आपके जो कोयले हैं उस पे आग ज्यादा तेज है तो आप इसको जल्दी से उल्ट लें। 4 से 5 मिनट जब इसको हीट लग जाएगी, थोड़ा बहुत सेक लग जाना है व्यूअर्स, फिर तुसी ऑयल लगाना है, फिर आप इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे। ये देख लिया, आपने भी इसी तरह से ऑयल इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर देना है। ग्रीस करने के बाद उसने इसको पलट देना है। 2-2 3-3 या 4-4 मिनट बाद इसको पलटते जाएं। अगर कोयले ज्यादा तेज है इससे आपकी जो फिश है वो जल जाएगी, बाहर से बहुत ज्यादा काली शाह हो जाती है और अंदर से बिल्कुल ही कच्ची रह जाती है व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे जैसे जो ऑयल के ड्रॉप साथ साथ गिरते हैं तो नीचे कोयलों में आग लग जाती है। ये मछली की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है,
इसलिए आप इसको फौरन से बुझा दें। इसका ऑयल है वो गिरता है तो जो कोयले हैं वो बुझते भी रहते हैं, इसलिए आप उनको साथ साथ हिलाते जाएं। तो ये हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया है। पहले पार्ट जो हमारी वीडियो स्किप हो गई थी होने से हम दूसरे पार्ट दी वीडियो पूरी दिखाने हैं। ये देखिए ये हमारा दूसरा हिस्सा है मछली का। अब हमने इसको ऐसे ही कोयलों पे रख लिया है। अब हमने इसको करना है ऑयल। इस तरफ से हमारा थोड़ा सा सेक लग गया था, अब हम इसको ऑयल करना है अच्छी तरह से। आपने भी ध्यान से देख लें, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको ऑयल करे और उल्ट दे। ये देखें अब हमने इस साइड को ऑयल करना है व्यूअर्स। आराम ना तसल्ली तसल्ली ना ऑयल करते जाना है। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀਵਰਸ ਤੇ ਪੱਠੀ ਸਿਲਗਾਓ, ਫਿਸ਼ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਐਵੇਂ ਪੱਠੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ऑयल करो ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਹਾਏ 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 ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਵਰਸ। ਬੜੇ ਸਬਰ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀਵਰਸ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ऑयल ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਵੀਵਰਸ ਆ ਵੇਖੋ जब हम ऑयल कर रहे हैं ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਤੇ कमाल दी लगती पई है। किवें फे राला टपक रही है व्यूअर्स। जब आप इसको ऑयल कर रहे हो, ग्रीस कर रहे हो तो राले टपकती हैं, राले इसके गिरती जाएंगी। इसके अंदर पहले ही बहुत पानी होता है, इसलिए आपकी रालों की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना व्यूअर्स। हमारी राले गिरेंगी तो ये इस तरह चंगी गल नहीं होंगी, इसलिए अपने मुंह ਨੂੰ थोड़ा पीछा रखना है ताकि हमारी राले इसके ऊपर ना गिरे और हमारी फिश ऐसे ही जल्दी से बन के रेडी हो जाए। नीचे आप इस तरह से करके अपना जो चम्मच है उसको थोड़ा ऐसे ऊपर खड़का के ग्रिल अंदर तक चुभ जाती है, उसको थोड़ा सा निकाल लें। ये देख लीजिए तकरीबन हमारी रेडी होने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता इसको करते हुए व्यूअर तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। कच्ची नहीं रहती है, अंदर से बहुत ही मजे की होती है। जब अंदर से इसका पानी गिरना बंद हो जाता है व्यूअर तो बहुत ही मजे की जो रोस्ट हो चुकी होती है। अब थोड़ा सा पीस तोड़ के इसको चेक कर लें। ये हमारी फिश रेडी हो गई है, अब हमने इसको उतार लेना है। अब हम इसको करेंगे गार्निश, यानी आपा करने चोचले। जी व्यूअर्स आप देखो दिलू व्यूअर्स, एक साइड जो हमने सीधी रखी है और एक साइड हमने उल्टी रखी है। एक हमने उसकी चमड़ी वाली साइड रखी है और एक हमने उसकी अंदर वाली साइड ऊपर की है। ये देख ले व्यूअर्स कितनी मजे की, कितनी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और कमाल की लग रही है। बहुत ही मजे की रोस्ट हुई है व्यूअर्स। आपने देख के घबरा नहीं जाना कि इतना काला रंग, ये ऐसे इसकी चमड़ी पहले ही ब्लैक कलर की होती है, इसलिए जब ये थोड़ी सी रोस्ट हो जाती है तो ऐसे लगता है जैसे वो जल गई है, लेकिन इसका बिल्कुल भी जला हुआ टेस्ट नहीं आता। बहुत ही मजे का और कमाल का टेस्ट आता है। एक बार बना के जरूर ट्राई करें, बहुत ही कमाल की और लाजवाब बनती है। ये हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखें कैसी कमाल की लग रही है हमारी फिश। वाओ जी व्यूअर्स, कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।